कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक लाभ, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, यश का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहे। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, लाभ भाव के अधिपति बुध पर भी है और साथ ही साथ अपने खुद के भाव पर भी है, जिसे कि मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। तो पंचम भाव बुद्धि के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए, यश के लिए, नेम फेम के लिए जाना जाता है। तो भाग्य स्थान में स्थित जो बृहस्पति है वो आपके लिए यहाँ पर नवंबर 2023 में एक प्रकार से सफलता की चाबी है। जो भी छोटे छोटे दुकानदार भी हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करेंगे और संतुष्ट होंगे। जो फेरी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं और या जो लोग घूम फिर करके कामकाज करते हैं, उनके लिए भी नवंबर बहुत शानदार उपलब्धियों का रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, जो लोग इंश्योरेंस वाले हैं और वो लोग जो टेलीकॉम से संबंधित, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज वाले हैं, स्टेशनरी वाले हैं और या पे साज सज्जा के संबंधित जो खिलौने होते हैं या फिर शंडीले लगाते हैं, वो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे, अर्थात उनका कामकाज भी यहाँ पर बढ़ेगा। जॉब की बात करें तो जॉब में यहाँ पर आपको संतुष्टि से ज़्यादा लाभ नज़र आएगा। जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं या जिनके पास में कोई अच्छा ऑप्शन आया हुआ है जॉब को स्विच करने का, उन लोगों के लिए ये एकदम सही स्थिति है कि आपको जॉब को चेंज करना चाहिए और वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होने वाला है। जो लोग जॉब जस्ट चेंज ही किए हुए हैं उनको थोड़ा सा ठहरना चाहिए। यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, यहाँ पर आपके कामकाज की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, आपको यश मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से टीम का लीडर बनाया जा सकता है। वो भाव आपके अंदर देखे जाएंगे, मैनेजमेंट आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए मन लगा करके काम करने की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। लंबे समय के बाद में स्थितियां आपकी बेहतरीन हुई है। भाग्य का सुख अब आपको मिलने लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपने राहु और बृहस्पति की युति के कारण जो स्थितियों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो अनुकूलता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाई है और आपको भाग्य का जो संपूर्ण फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर आपके मूल त्रिकोण राशि के अधिपति मंगल की भी दृष्टि है। तो साथ ही साथ आपको जो एक त्रिकोण का अधिपति है दूसरे त्रिकोण में स्थित होना राजयोग कहलाता है, वो भी शुभ फल आपको मिल रहे हैं। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो लोग भी मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं और या फिर वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं और या फिर अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, जो लोग ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ भी यहाँ पर बहुत शानदार है। आपका यशों का गुणगान होगा, जो आपका चैनल है वो इम्प्रूव करेगा और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार होने लगेगा। तो ये सारे गुण आपको यहाँ पर सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत सुखद है। और साथ में जो स्पेशली प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं या ये बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की बात कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर अपनी स्किल को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या उनको बहुत बड़ी बड़ी डील मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा और बहुत अच्छे शानदार कमाई के मौके वो हासिल कर पाएंगे। अब बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट आपकी लगती है। आप थोड़े प्रयास में ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे, थोड़े प्रयास में ज़्यादा लाभ कमाएंगे, थोड़ी रिस्क में ज़्यादा गेन आपको मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो उन्नति, आपका प्लानिंग, आपका बुद्धि बल आपको बहुत तेज़ी से आप घोड़े पर सवार करवाएगा। अतः सब मिला करके आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, हौजरी
इससे संबंधित कामकाज जो लोग करते हैं उनके लिए संभावना सबसे ज़्यादा बलवान है। जो भी लोग फेरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले हैं या खोमचे वाले हैं और अपने अपने स्टॉल लगा करके जो लोग काम करते हैं, वे लोग भी, सिंह राशि के लोग यहाँ पर बहुत तेज़ी से संतुष्टि पाएंगे, अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करेंगे या आपका सक्सेस गेन एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। जो लोग सोने का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, वे व्यापारी भी यहाँ पर बहुत खुश होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, हर्बल एंड माइनिंग प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो लोग भी काम करेंगे, साज सज्जा से संबंधित जो लोग काम करेंगे, फर्निशिंग्स से संबंधित जो लोग काम करेंगे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करने वाली है। अर्थात आपका थोड़ी सी मेहनत और लाभ ज़्यादा वो स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए समय से पहले स्टाफ की व्यवस्था करें, समय से पहले स्टॉक को देख लें क्या चीज़ की कमी है और उसको व्यवस्थित कर लें। स्टॉक की एक प्रकार से जब आप जो बुक बनाते हैं, स्टॉक बुक, वो बना लें, स्टॉक की गणना कर लें तो आपके लिए और ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के अधिपति बुध हैं, जो पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि में ये और कमाल की स्थिति है। इसके अलावा सेकंड हाउस में शुक्र विराजमान है और राहु की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे कॉस्मेटिक कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कोई कंपनियों में, टेक्सटाइल से संबंधित कंपनियों में या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो कंपनियों के जो स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो कागज़ की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हर हालत में आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपके लिए जो सक्सेसफुल है, गेन वाला रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल है, जो इस समय पराक्रम भाव में, तो थर्ड हाउस में मंगल को, सूर्य को शुभ माना जाता है, पापी ग्रहों को शुभ माना जाता है। और आने वाले समय में 16 नवंबर को मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि के मूल त्रिकोण जो स्वामी है, या ये बोल सकते हैं आपकी राशि के मुख्य ग्रह की प्लैनेट है, एक त्रिकोण और एक केंद्र, दोनों के स्वामी होकर के सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह मंगल है। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु दोनों की दृष्टि फोर्थ हाउस पर है। आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में या पुराने वाहन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, वो यहाँ पर घटित होने वाला है, वो डील फाइनल होने वाली है और आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा। तो उसके लिए पैसों की व्यवस्था आपकी हो जाएगी, आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपका काम होने वाला है। यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है, इसलिए कमर कस लीजिए। जो भी जो हेल्पिंग हैंड है उन्हें टटोल लीजिए, या जहाँ भी आपका पैसा यूँ स्पेयर पड़ा है वो पैसा अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि वो आपकी डील जल्द से जल्द फाइनल हो पाए और वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ पाए। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है, ओल्ड प्रॉपर्टी मिलने में फ़ायदा ज़्यादा है कि आप उसको रीस्टेब्लिश कर सकते हैं, रीडेवलपमेंट में ले जा सकते हैं। जो आज की तारीख में जो भाव है, वो सिर्फ आपको ज़मीन से भी कम कीमत पर वो प्रॉपर्टी मिलेगी। आप चाहें तो इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं और चाहें तो नए ढंग से भी डेवलप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपकी माता जी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ जो आपके बड़े भाई बहन हैं, ठीक, या आपकी भाभी है, उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ आपको मिल सकता है। और घर के बुजुर्ग से बात करेंगे, वो भी आपकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। यहाँ पर विरोध बहुत कम होगा, आपका काम हो जाने की स्थिति यहाँ पर बहुत प्रबल संभावना दिखाई देती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से शिक्षा और संतान भाव के बारे में विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में शिक्षा भाव के अधिपति बृहस्पति अब राहु से मुक्त होकर के शिक्षा भाव पर आप पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं, भाग्य भाव में है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा से शिक्षा भाव दोनों ही यहाँ पर उपयोगी बने हुए हैं। मंगल जो आपकी राशि के मुख्य ग्रह हैं, वो भी 16 नवंबर से आपके सुख भाव में आ जाएंगे, वो और स्थिति मजबूत करेगी। तो सब मिला करके
जो लोग भी फाइनेंशियल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, ग्रामर के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, या भविष्य में जो टीचर्स बनने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, उनके कोर्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पर सब मिला करके आपके लिए सपोर्ट वाली स्थिति है। बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है, बृहस्पति को कंसेप्ट का कारक कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की अपने खुद की मूल त्रिकोण पर दृष्टि सबसे ज़्यादा शुभ है आपके ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, नॉलेज के लिए, आपको सीखने के लिए, या फिर आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। सब ढंग से यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए बहुत सौम्य और बहुत सुखद बना हुआ है। जो लोग भी कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सफलता की गारंटी बनी हुई है। साथ ही साथ जो लोग भी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पर आप सभी के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत सौम्य बनी हुई है। उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसलिए जी जान पे आपको इस समय स्टडी में जुट जाना है। और यदि नवंबर में कोई एग्ज़ाम होने वाले, इंटरव्यू होने वाले हैं, कोई डिबेट में आपको हिस्सा लेना है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट है और कोई प्रतियोगिता होने वाली है, तो निश्चित तौर पर आपकी मार्किंग बहुत शानदार होने वाली है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और वो अपने आप को कोई न कोई डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ 17 नवंबर से बहुत सुखद होने वाली है, सौम्य होने वाली है। ये फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए। तो एजुकेशन के मामलों में स्टूडेंट्स के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आपको दिल खोल करके मेहनत भी करनी है और साथ ही साथ आपको जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। आइए अब बात करें संतान प्राप्ति की। संतान प्राप्ति के लिए भी राशि से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। तो यहाँ संतान का सुख, संतान प्राप्ति की शुभ सूचना, संतान के साथ में स्नेह अपनत्व के रिश्ते, संतान के साथ विचार विमर्श, या फिर संतान के काम के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है। चाहे संतान का एडमिशन कराना हो, या संतान को विदेश भेजना हो, संतान के लिए फंड अरेंजमेंट करने हो, या संतान के विवाह की कोई एफर्ट आपको करनी हो, उन सभी में स्थितियां आपके लिए सफलता की परिचायक होंगी। अर्थात आपको यहाँ पर यश मिलने के योग ज़्यादा हैं। संतान की संतान प्राप्ति की बातें भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं और जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर रखी है और आप अपने जीवन में ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत स्थिति पॉजिटिव है। संतान की संतान प्राप्ति की सूचना भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। संतान की विवाह की जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बातें पॉजिटिव वे में आगे चल सकती है। तो सब मिला करके स्थितियाँ संतान के मामले में बहुत पॉजिटिव है। संतान से आपको सुख मिलेगा, उनकी उन्नति और प्रगति से आप गौरवान्वित होंगे, और यहाँ पे संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग सामंजस्य और ज़्यादा बेहतरीन दिखने लगेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण किया जाता है। सूर्य 17 नवंबर तक नीच राशि में आपकी राशि के अधिपति हैं। वहाँ तक जो लोग भी गुस्सैल हैं, वो लोग जो हाइपर हो जाते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको डॉक्टर ने जो दवाई हमेशा साथ में रखने के लिए बोली है, जीवन रक्षक औषधि जिसे बोलते हैं, वो आपको हर हालत में, चाहे आप थोड़ी देर सब्जी लेने ही जा रहे हैं या 2 मिनट सब दूध लेने जा रहे हैं, तब भी उसे अपनी जेब में रख करके ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर जो लोग अल्जाइमर्स के मरीज हैं और पार्किंसन के मरीज हैं, डायमेंशिया के मरीज हैं, या जो बहुत जल्दी दिशा भ्रम के शिकार हो जाते हैं, या डिप्रेसिव थॉट के मरीज हैं, उन्मादी लोग हैं, अर्थात अचानक जिनको उन्माद हावी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हावी हो जाता है, छोटी बात पर हावी हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आपको क्या दान देना है ग्रहों से संबंधित, वो इस एपिसोड के अंत में मैं बतलाऊंगा आपको। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में आप भ्रमित होकर के लेन देन कर सकते हैं, या एक पेमेंट कोई 2 बार कर सकते हैं कंफ्यूजन में आकर के। उससे स्थितियां विरोध की हो सकती है, या बिना लिखा पढ़ी के आपने पैसा कैश दे दिया
और फिर आपके बेटे ने जाकर के, बच्चों ने जाकर के भी उसको कैश दे दिया, आपने बोला हुआ था इसलिए, उसमें आपको भ्रमित होने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जो भी घर में बिजनेस करने वाले लोग जितने भी हैं, आपस में डिसाइड करें, पेमेंट एक आदमी करेगा। चाहे बिजनेस करने वाले घर में 4 लोग हों, लेकिन पेमेंट करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंपिए, ताकि वही जिम्मेदार बने और वो भी सबसे पूछताछ करके उसके बाद फाइनल करे। या फिर पेमेंट करने के लिए सप्ताह भर में एक दिन निश्चित कर दीजिए, उस दिन सब बैठ करके एक साथ में चेक काट सकते हैं, एक साथ में पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा सिस्टमेटिक होगा, ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होगा, जिससे नुकसान होने की, गलतफहमी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शनि है, जो कि सप्तम भाव में स्वराशि के हैं, साथ केंद्र में विराजमान है। यहाँ पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का साथ आपको मिल रहा है, और शश योग बहुत बलवान माना जाता है। 16 नवंबर को मंगल भी राशि से 4th हाउस में आकर के सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि हो जाएगी। शनि को पेट्रोल कहा जाता है, मंगल को आग बोला जाता है, तो शनि और मंगल की यहाँ पर दृष्टि संबंध विस्फोटक हो जाएगा, अर्थात आप में काम भावनाएं ज़्यादा व्याप्त हो जाएगी, ज़्यादा बलवान हो जाएगी। ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण ज़्यादा रखना पड़ेगा, या आपको यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल रखने की जो आवश्यकता पड़ेगी, मर्यादा में रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा, जोश खरोश आप में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसके बावजूद भी आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, आप घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मर्यादा वाला आचरण तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्वार्थ आप पर हावी रहेगा। जो लोग नए शादीशुदा लोग हैं, वो मान लो ऐसी शरारत करते हैं तो उनकी समझ में आता है, लेकिन जो लोग सालों से विवाहित हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सही आचरण करना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बात कही है, लेकिन आपको उसे बहुत विस्तृत ढंग से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हद तक संभव है कि इस दीपावली से पहले वो फाइनल हो जाए और इस दीपावली पर पहला शगुन आपको मिल पाए, या ये दीपावली यहाँ पर लेन देन की शुरुआत हो जाए, जिससे कि जो आपस में एक दूसरे को भेंट भेजना होता है, चाहे लड़की लड़के को या लड़का लड़की के जो घर वालों को भेजते हैं, वो वाली स्थिति इस दीपावली पर संभव है। ऐसी शानदार स्थितियां आपके लिए व्यापक बन रही है, आपके लिए अच्छी बन रही है, क्योंकि भाग्य का सहयोग, सप्तम भाव का सहयोग और साथ ही साथ लग्नेश भी यहाँ पर सुखद स्थिति में आने वाले हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपके वैवाहिक संबंध का फाइनल होने के योग बन रहे हैं। संभव है शगुन की डेट आसपास ही आपको मिल जाए, अर्थात फर्स्ट वीक में ही आपको शगुन भी मिल जाए, ये स्थितियां बन सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में भाग्य का साथ, संतान का सहयोग या संतान का साथ, संतान से स्नेह, अपनत्व, साथ ही साथ आपके अपनी सास के साथ में मधुर संबंध होंगे, या उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग सुधर जाएगी। लेकिन ससुर के साथ में कोई बात पर विवाद हो सकता है, या वो आपको खरी खरी सुना सकते हैं, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। अन्यथा यहाँ पर आपकी शॉपिंग शानदार होने वाली है, यश आपको भरपूर मिलने वाली है, व्यस्त आप बहुत अच्छे रहेंगे, और जीवन साथी का सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा, अर्थात परिवार वालों का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। इसलिए ये नवंबर माह आपके लिए बहुत शानदार सफलता का माह होने वाला है, जिसमें लगभग आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से पंचम भाव मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए नवंबर 2023 में आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से होगी, अपनत्व बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, साथ ही साथ आप आउटिंग पर जा पाएंगे, एक दूसरे को भेंट दे पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, और संभव है इस दीपावली पर आप कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं भावी जीवन साथी के रूप में। नवंबर 2023 आपकी फ्रेंडशिप के लिए
आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर होने वाला है। आप एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे और एक दूसरे को ज़रूरतों के हिसाब से शॉपिंग करेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। अर्थात ये माह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत यादगार होने वाला है। आइए अब बात करें आपके प्रोफेशन की, आपके कैरियर की, आपके जॉब की और आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे प्रोफेशन भाव कहा जाता है, कर्म भाव कहा जाता है। राशि से 10th भाव के अधिपति धन और संपत्ति से संबंध जोड़ रहे हैं और आपकी राशि से 10th भाव पर मंगल की शुभ दृष्टि है, जो कि सुख भाव के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति है। तो यहाँ पर भाग्य का और साथ ही साथ सुख भाव दोनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, धन और संपत्ति का सहयोग आपको मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि राहु जो कि आईटी सेक्टर के, राहु जो कि प्लानिंग के, राहु जो कि बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं और स्पेशली जो आईटी सेक्टर के या मार्केट के लीडर माने जाते हैं, उनका भी जो दृष्टि है वो आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने कामकाज के मामले में, बिजनेस के मामले में, प्रोफेशन के मामले में ज़बरदस्त ढंग से सर्वाइव करेंगे, ज़बरदस्त ढंग से सफल होंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से, बहुत आराम से नवंबर 2023 में काम करेंगे। और जो लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, मैनेजमेंट की निगाह में वो लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। अर्थात आपके प्रमोशन की स्थिति या आपके एक्स ग्रेशिया की स्थिति बहुत शानदार होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, एनिमेशन आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म लाइन से संबंधित जो लोग भी एक्सपर्ट हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केटिंग वाले जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, टेलीकॉम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर बहुत यशस्वी स्थिति है। आपके लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे। आपको एक प्रकार से लीडरशिप की क्वालिटी के रूप में देखा जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको बहुत शानदार ढंग से डेवलपमेंट होने के या आगे अपने आप को अब नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट स्टेप पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। उस मौके को आप चूकिएगा नहीं। शर्माते रहेंगे या सिंपल पहले आप वाली स्थिति में रहेंगे तो शायद आप पीछे ही खड़े रह जाएंगे। अब अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में आगे लाने की बारी आ चुकी है। अब समय आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपने आप में लाइए, थोड़ा सा जोश और जुनून भरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय आपको बहुत शानदार उपलब्धि देने वाला है। अब बात करते हैं अब बिजनेस की। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो यहाँ पर सबसे शानदार स्थिति है, क्योंकि वो हमेशा संभावनाओं को भांप लेते हैं, मार्केट को देख करके फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट आपको बहुत शानदार स्थिति देने वाला है, बहुत तेज़ी से विस्तार देने वाला है। और जो लोग स्थिति को भांप चुके हैं पहले से ही, वो लोग बहुत शानदार गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन पाएंगे। सबसे पहले जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में, या फिर वो लोग जो ऑर्नामेंट से संबंधित कोई शोरूम चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आपके लिए बहुत अपार संभावना है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, फ्लावर्स या डेकोरेशन या ब्यूटी पार्लर, सैलून, जो लोग भी शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए नवंबर 2023 बहुत शानदार सफलता का है। बहुत ज़्यादा काम करने का है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने वॉल्यूम में आपका टर्नओवर बढ़ेगा और उतना ही सक्सेस आपको मिलेगी। और ये आप माइलस्टोन के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है, अपार सफलता की है। अनाज का काम करने वाले, सोने का काम करने, गोल्ड स्मिथ की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। सबसे बड़ी स्थिति है वो लोग जो टेक्सटाइल्स का काम करते हैं, ड्रेसिंग का काम करते हैं, ड्रेस मटेरियल का काम करते हैं, साड़ियों का काम करते हैं, एग्जीबिशन का काम करते हैं या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ है अपने आप को ग्रो करने की।
तो ऐसी स्थिति में लगभग यहाँ पर जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं उनको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलने ही वाला है। ऐसी स्थिति में आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, ज़बरदस्त जोश और जुनून के साथ में कामकाज करिए। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों के बारे में। राशि से अष्टम भाव में राहु विराजमान है, जो कंफ्यूज भी करता है, अनस्टेबिलिटी भी देता है, वेवरिंग थॉट भी देता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के दान करने से, राहु का जो उपाय करने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। और जो लोग मानसिक रोगी हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या तो खुद करें और या फिर उनको कोई म्यूजिक सिस्टम की सहायता से सुनाएं। आपको हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल जो होता है, पूजा का नारियल, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। उसे राहु काल में ही जल में विसर्जित करना है, चाहे पानी की बाल्टी में ही छोड़ दिया जाए। आपको हर शनिवार को यदि आसपास बहता हुआ कोई जल है या कोई नहर है, कोई नदी है, तो आपको वहाँ पर साबुत उड़द की दाल होती है, काली दाल, वो पानी में बहानी चाहिए, या नारियल आपको पानी में बहाना चाहिए। अगर हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सामान्य वर्ग को एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ही लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय की जानकारी हो जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है तो आप और ज़्यादा मेहनत करके उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, और आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो आप अपने उस नुकसान से बच सकते हैं जो आपको हो सकता है। तो आप कोई भी देश या विदेश में रहते हो, कोई भी गांव या शहर में रहते हो, चाहे फेस टू फेस मिलें या अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट ही लेना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट से लेकर बात करवाने तक। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जानना चाहें वो जान सकते हैं, जो आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आप तक लिखित रूप में पहुंचेंगे। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध है। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणपति जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते अपार धन, यश, वैभव। जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है, और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों को प्राप्त कर ले। तो आपके लिए यह एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी नायक कलश के माध्यम से या अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।